हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रीजनिंग क्लास चल रही है, उसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट में हम दो पार्ट के अनुसार चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा टफ लेवल क्वेश्चन आते हैं, दिमाग घूम जाता है, नहीं समझ आता है। तो आज जो चलेंगे वो सिंपल चलेंगे, कल जो होगा वो थोड़ा मॉडरेट चलेंगे। चलिए, ये जो सेटिंग अरेंजमेंट होता है ना, ये हमारा 4 टाइप या 5 टाइप में पूछा जाता है। कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला जो टाइप होता है वो होता है क्या? लाइन वाले। क्या होता है? लाइन वाले। जैसे कि ये एक टेबल पे बैठे हुए हैं, यानी ये एक स्टूल है, एक टेबल है, उस पे सब बैठे हुए व्यक्ति। इस तरीके से पहला टाइप पूछेगा। समझ गए? यानी कि पहला टाइप जब आएगा वो क्या कहेगा कि कोई भी है लाइन से बैठे हुए, एक पंक्ति में बैठे हुए, यानी पंक्ति का कभी भी केस आ जाए तो हम समझ जाना चाहिए कि कौन सा टाइप पूछ रहा है। दूसरा टाइप क्या होगा? ये भी पंक्ति में तो पूछेगा, ये भी पंक्ति में पूछेगा, लेकिन 2 पंक्तियों में पूछेगा। क्या पूछेगा? 2 पंक्तियों में पूछेगा। यानी कि ये केवल सिंगल पंक्ति में पूछेगा, सिंगल लाइन में पूछेगा, ये डबल लाइन में पूछेगा। अभी ये क्वेश्चन करेंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और आपको समझ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा टाइप होता है वृत्ताकार। वृत्ताकार एक तो अंदर की ओर मुंह करके होता है कि अंदर को मुंह करके बैठे हुए हैं गोल मेज में, एक होता है बाहर की ओर बैठे हुए हैं। इन दोनों का फंडा बहुत पुराना है, बहुत वैसा है, सवाल घुमाने वाला आता है, समझ नहीं आता है। इसको हम कल देखेंगे, इसीलिए मैंने बताया कि 2 पार्ट में हम चलाएंगे। इनको आज देखेंगे और इनको कल देखेंगे। एक जो आता है वो आता है स्क्वायर। क्या आता है? स्क्वायर। क्या आता है? स्क्वायर आता है। एक जो आता है वो त्रिभुज आता है। ये हमारा टाइप होता है। आने के लिए और भी होते हैं, षष्ठभुज भी आता है, बट वो उतना नहीं पूछता, वो हम नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझ आ गया? ये तीसरा टाइप होता है, ये चौथा टाइप होता है और ये 5वां टाइप होता है। हाईएस्ट जो टाइप पूछा गया यहां तक पूछा गया, चौथे टाइप तक पूछा गया, 5वां टाइप नहीं पूछा है। 5वां टाइप बहुत कम पूछता है क्योंकि वो बेसिक हो जाता है, ज्यादा टफ नहीं होता, इसीलिए। यहां तक आपको समझ आ गया तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़े। चले, बिल्कुल बेसिक है, कोई ज्यादा वो नहीं करेंगे हम, बिल्कुल प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराएंगे जिससे कि आपको समझ आए। जैसे जैसे वो क्वेश्चन का है वैसे वैसे आप चलते जाना है, कोई भी आपको नहीं करना है, क्योंकि जो वृत्ताकार सर्कल जो आएगा उसमें घुमा दिया जाएगा, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, कौन सा लेना है। चलिए, कभी भी आप कॉपी पे लिखो, पेन कॉपी पे लिखो, बोर्ड पे लिखो, कहीं पर भी लिखो, तो आपको मालूम होना चाहिए ये हमारा लेफ्ट होता है, ये हमारा राइट होता है। ये तो मालूम है सबको, यानी कि हमें पता चल गया कि इधर का जो पार्ट होगा वो लेफ्ट होगा और इधर का पार्ट होगा वो राइट होगा। क्लियर? इधर का पार्ट आपको मालूम है टॉप होता है और ये हमारा होता है बॉटम। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट, बस इतना आपको क्लियर करना है। बस ये क्लियर हो गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। बहुत बार पूछा जाता है पेपर में सेटिंग अरेंजमेंट, इस बार ग्रुप डी में तो थोक के भाव में पूछा था। जो प्रीवियस पेपर हुआ था ना, सब बच्चे रोए थे, सब रो रहे थे, कह रहे थे सेटिंग अरेंजमेंट का ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे दिया था, इतना लेंदी क्वेश्चन आ गए थे कि सब रो रहे थे कि यार करे कैसे पेपर। आप लोग तो सब जानते होंगे ग्रुप डी में क्या हाल हुआ था सबका, तो वो चीज़ है। आज के बाद वो हाल नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको ट्रिकें बताता जाऊंगा और ट्रिक क्या बेसिक भी बताऊंगा, पूरा बता दूंगा कि आपको आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। बस प्रैक्टिस आप करते रहो, प्रैक्टिस जितना कर लोगे आपको क्लियर होता जाएगा। चलिए, देखिए क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी, सॉरी 6 विद्यार्थी, एक नहीं, पहला नंबर क्वेश्चन है ये। 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक बेंच पर बैठे हुए हैं, एक बेंच पर बैठे हुए हैं। बी एफ और डी के बीच में बैठा हुआ है, समझिएगा। ई ए और सी के बीच में बैठा हुआ है। ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है। सी डी के बगल में नहीं बैठा है। तो बताइए ए के ठीक दाएं और कौन बैठा है? दायां और बायां का केस याद रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसे करते जाओ। पहला नंबर क्वेश्चन है, पहले तो आप ये बना लो कि यहां पे हमें बैठाना 1 2 3 4 5 और 6 लोगों को मुझे बैठाना है यहाँ पे। अब जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। पहले वो क्या कह रहा है, बी जो है एफ और डी के बीच में बैठा है। बी जो है एफ और डी के
बीच में बैठा है। क्लियर, क्लियर है ना, क्लियर है। उसके बाद ई जो है ए और सी के बीच में बैठा है। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है। यहां तक क्लियर भाई, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ, आंख बंद करके आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है। जो ये ए है ना, ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है। क्या नहीं बैठा है? एफ जो है, सॉरी ये जो है एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है। नहीं बैठाएंगे भाई, कोई बात नहीं, मत बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं। सी डी के बगल में नहीं बैठा है। जो सी है इसके बगल में नहीं बैठा है, तो किसके बगल में बैठेगा भाई? ये जो है इन दोनों के बगल में तो बैठा ही नहीं है बेचारा, वो तो रो रहा है कि यार मुझको बैठा लो बैठा लो, वो तो बैठा ही नहीं है एफ और डी ने। अब एफ और डी बहुत घमंडी कह रहा मैं भी नहीं बैठाऊंगा, सी को भी कह रहा कि जो डी कह रहा मैं तो नहीं बैठाऊंगा, जाओ हटाओ, मैं नहीं बैठाऊंगा तुमको, जाओ। तो सी बेचारा क्या करेगा भाई? इधर बैठा है, ए इधर बैठा है, तो सी को इधर ही तो लाना पड़ेगा, डी एफ के बगल में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा भाई? बीच में तो बैठ ही नहीं सकते हैं, बीच में तो वो बैठ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई पहले ही वो अरेंज हो चुकी है सीट। अब ए की बारी आई तो ये कह रहा भैया मुझको बैठा ले, वो कह रहा नहीं बैठाऊंगा, जाओ निकलो। सी कह रहा भाई मुझको बैठा ले डी से, वो कह रहा क्यों बैठाऊं, मैं क्यों बैठाऊं तुमको, लड़ाई कर लिया, नहीं बैठाऊंगा। तो एफ कह रहा भाई मेरे पास आ जा तुम। ये सी जो है इसके पास चला गया। तो क्या अरेंजमेंट हो गया हमारे पास? ए ई सी एफ डी और डी, ये हमारा अरेंजमेंट होगा। यानी कि ए ई सी एफ डी और डी, ये चीज हमारी अरेंजमेंट हो गई। क्लियर? कोई डाउट? जैसे क्वेश्चन कहा मैंने वैसे वैसे करता गया, और कुछ मैंने नहीं किया। चलिए अब हमें एक बात बता दो, वो क्या कह रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यानी राइट साइड। तो ए के राइट साइड में कौन बैठा है? हमारा ई बैठा है। यानी कि ए के राइट साइड में, यानी दाएं ओर कौन बैठा है? ई बैठा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। कोई डाउट है? नहीं डाउट है ना? चले आगे, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर, दूसरा नंबर क्या कह रहा है? 5 लड़के ए बी सी डी ई एक पंक्ति में खड़े हैं। डी ई के दाईं ओर है, बी दाईं ओर है, बी खड़ा है ई के बाईं ओर, किंतु ए के दाईं ओर और डी बाईं ओर। सी के जो दाईं छोर पे खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है? तो देखिए कौन कौन है? 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ। ई एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, ई तक खड़े हैं। डी ई के दाईं ओर है, यानी कि राइट साइड में। डी जो है ई के राइट साइड में डी है। बी खड़ा है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर। भाई लेफ्ट और राइट का केस क्या होगा? यही तो होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, यही तो होगा। यानी ई के दाईं ओर डी खड़ा है और ई के बाईं ओर बी खड़ा है। ए के दाईं ओर एक में बी खड़ा है, ई के बाईं ओर और खड़ा है, किंतु ए के राइट साइड में है, ए के राइट साइड में। समझिएगा बात को, ए के राइट साइड में, तो ये हमारे इधर हो जाएगा, यही तो होगा। भाई क्या कह रहा है? पहले बात को समझो, नहीं समझ आ रहा बात को समझो पहले। 5 लोग हैं, डी ई के दाईं ओर है, डी ई के दाईं ओर है, बी खड़ा है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर खड़ा है, किंतु ए के दाईं ओर है, किंतु ए के दाईं ओर है। भाई ए के इधर ये राइट साइड है ना, तो ए के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर है। यहां तक क्लियर? अब डी बाईं ओर है। भाई देखा गया
तो डी क्या है, बाईं ओर है। सी जो छोर पे खड़ा है, अब क्या कह रहा है कि जो सी जो है जो छोर पे खड़ा है, डी के बाईं ओर है, सी के जो छोर पे खड़ा है। तो देखिए सी जो है इसके क्या है, बाईं ओर है ना भाई। कहने का मतलब क्या है, डी खड़ा है बाईं ओर है भाई। इसको देखा गया तो इसके राइट साइड में है और इसके बाईं ओर है, ये है कि नहीं है भाई, ये भी क्लियर है। ये जो है बाईं ओर है और इसके दाईं ओर है ना। देखिए इसके क्या है, बाईं ओर है, इसके ये क्या है, दाईं ओर है ना। और ये छोर पे खड़ा है भाई, छोर पे तो वो भी खड़ा है बट किसका, डी के इधर छोर पे खड़ा है। तो इसका क्या बन जाएगा, ए बी ई डी और सी, ये बन जाएगा। बस इतना बन गया तो समझ लो केस क्लियर हो गया। चलो इसको बनाए रखते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। तो बीच में कौन खड़ा है, बीच में कौन है, ई है। बीच में हमारा क्या है, ई है, यानी बीच में हमारा कौन है, ई है। और यही इसका आंसर हो जाएगा। बीच में कौन है, ई है हमारा, और यही इसका आंसर आ जाएगा। चले आगे, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बस एक बार आपको समझ आ गए तो आप पूरा क्लियर करते चलोगे। चलिए उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 घर पी क्यू आर एस और टी है, पी टी और क्यू के बीच में है। देखिए पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन डालिए, 5 घर बनाइए, 1 2 3 4 और 5 घर है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। P T और Q के बीच में है, T और Q के बीच में P है, क्लियर। जबकि T S के दाहिनी ओर है, जबकि T S के दाहिनी ओर है, राइट साइड है, क्लियर। S और R अंतिम छोर पे है, S हमारा अंतिम छोर पे, R हमारा इधर पे है, क्लियर। तो कौन सा घर ठीक बीच में है। अब 5 हमारा आ गया तो कौन सा घर हो जाएगा, S T P Q R, यानी P हमारा बीच में आ जाएगा। यानी बीच में कौन आएगा, बीच में है वो कौन है, P है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है ना। चले आगे, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, देखिए। चार बच्चे एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं है। यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है तो डी के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा है। देखिए पहले तो 4 लोग हैं ए बी सी करके, ए बी सी और टी, ये 4 लोग बैठे हैं। वो ये कह रहा है ए बी के बगल वाली सीट पे बैठा है, ए जो है बी के बगल वाली सीट पे बैठा है। तो ये तो कंफर्म नहीं हो रहा ना कि वो राइट में बैठा है कि लेफ्ट में बैठा है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, कर सकते हो ना। यहां तक क्लियर हो गया। यानी वो जब बोल ही नहीं रहा है कि लेफ्ट में बैठा है कि राइट में बैठा है तो हमें ये 2 मान के चलना पड़ेगा। अब देखिए लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है, सी के बगल में नहीं बैठा है। जब सी के बगल में नहीं बैठा है, जो बी जो है सॉरी ए है, ए बी के बगल वाली सीट पे बैठा है और सी के बगल में नहीं बैठा है। तो आप हमें एक बात बता दो, जब ए सी के बगल में नहीं बैठा होगा तो डी के बगल बी के बगल में बैठा होगा, फिर ये बैठा होगा ना, बैठा होगा। आगे देखते हैं। लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है, यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है तो सी और डी के बगल में नहीं बैठा है तो इधर बैठा होगा, ये ए के बगल में बैठा होगा ना। तो हमारा सीक्वेंस क्या आ गया
या तो ये होगा या तो ये होगा, ये आपका डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अनुसार। यानी कि डी, ए, बी और सी, एक तो ये आएगा, इसके दो ही क्वेश्चन बन रहे थे इसीलिए मैंने इसको लिया। क्या हो जाएगा, सी, बी, ए, डी, ये हो जाएगा। भाई मैंने पहले क्या किया कि ए और बी को बैठाया, हमें कंफर्म नहीं है कि दाईं ओर कह रहा है कि बाईं ओर कह रहा है, वो कंफर्म नहीं था, बट ये क्लू दे दिया था कि ए के बगल में सी नहीं बैठा है तो सी इसके बगल में बैठेगा या तो बी के बगल में बैठेगा, डी के बगल में तो बैठेगा। उसके बाद कह रहा है कि डी जो है सी के बगल में नहीं बैठा है, तो सी के बगल में नहीं बैठा है तो वो ए के बगल में बैठेगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, इसको साफ कर दे नीचे वाले को। चलिए अब क्या कह रहा है वो, तो डी के अगल बगल वाले सीट पर कौन बैठा है, तो डी के अगल बगल वाली सीट पर कौन बैठा हुआ है, बताओ, ए बैठा है ना, यानी बी के बगल वाली सीट में अगल बगल वाली सीट में कौन बैठा, ए बैठा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर समझ आया, क्लियर हुआ। चले आगे, चलिए पांचवा नंबर की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर, फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है देखिए, कॉलेज की पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई हैं, पी एम के दाईं ओर और ओ के सॉरी पी एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर बैठी है। 5 कॉलेज की लड़कियां हैं, समझिएगा बात को, 1 2 3 4 5 कॉलेज की लड़कियां हैं। पी जो है एम के बाईं ओर, पी जो है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर, ओ के दाईं ओर, यहां तक क्लियर। एम के बाईं ओर लेफ्ट में, ओ के दाईं ओर राइट में, क्लियर। आर एन के दाईं ओर किंतु ओ के बाईं ओर बैठी है, ओ के बाईं ओर, बायां इधर हो जाएगा, बायां हमारा इधर है, तो क्या कह रहा है, आर एन के दाईं ओर, आर जो है एन के किधर है, दाईं ओर है ना, आर जो है एन के दाईं ओर और ओ के बाईं ओर, क्लियर। तो बीच में कौन बैठा हुआ है, क्लियर हो गया कि नहीं भाई, ये वापस देख लो, परंतु आर जो है, आर एन के दाईं ओर, सॉरी एन के दाईं ओर कह रहा हूं, आर जो है एन के दाईं ओर, एन के दाईं ओर, एन के राइट में, और ये इनके लेफ्ट में है, ये इसके लेफ्ट में है, वही तो कह रहा है, परंतु ओ के बाईं ओर बैठा है, ओ के बाईं ओर बैठा हुआ है और ये इसके राइट में बैठा है ना, तो हम बैठा दें अब एन आर ओ पी एम, तो बीच में कौन बैठा हुआ है, बीच का पूछ रहा है ना, बीच में कौन बैठा हुआ है, तो ओ बैठा हुआ है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर कर लो। फिर वापस ये कह रहा है एम के बाईं ओर पी बैठा हुआ है लेकिन ओ के राइट साइड में, उसके बाद कह रहा है आर जो है ना वो एम के राइट साइड में बट ओ के लेफ्ट साइड में, सॉरी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। छठवां नंबर की ओर चलें, चलिए छठवां नंबर, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये भी, फिर हम चेंज कर देंगे। देखिए 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, एल के दाईं ओर एस है, एल के बाईं ओर पी है, परंतु वह के दाईं ओर है और क्यू के बाईं ओर एस है। बाईं ओर से पंक्ति में सबसे पहले विद्यार्थी कौन बैठा है। देखिए 5 विद्यार्थी को पहले बैठा लिया जाता है। छठवां नंबर क्वेश्चन, 5 विद्यार्थी हैं, इनको बैठाया गया 1 2 3 4 5, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। एल के दाईं ओर कौन है, दाईं ओर एस है, एल के दाईं ओर, एल के राइट साइड में एस है, एल के बाईं ओर पी है। यहां तक तो क्लियर हो गया, यानी एल के दाईं ओर यानी राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, क्लियर। चलिए परंतु वह के दाईं ओर है, परंतु जो एल है ना वो के राइट साइड में है, ये तो कह रहा है के राइट साइड में, क्लियर।
और एस के बाईं ओर, एस के बाईं ओर है। क्लियर है भाई, एस के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो बाईं ओर के पंक्ति एक मिनट, क्यू जो है एस के बाईं ओर है, सॉरी क्यू जो है हमारा, क्यू है ना, क्यू है वो इसके बाईं ओर है, मतलब एस जो है इसके बाईं ओर है, क्यू के बाईं ओर एस है, क्यू के बाईं ओर एस है, यानी लेफ्ट में एस है। तो हमारा बन गया पूरा पूरा के पी एल एस क्यू, बन गया ना पूरा पूरा। अब वो ये कह रहा है कि बाईं ओर से, बाईं ओर लेफ्ट साइड से सबसे पहला अक्षर कौन सा है, तो लेफ्ट साइड इधर से देखा गया, यानी लेफ्ट साइड से इधर देखा जाएगा तो सबसे छोटा अक्षर कौन है, कि यानी सबसे पहला अक्षर कौन है, कि, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये आपको समझना पड़ेगा, ये जिस दिन आपको समझ आ जाएगा उस दिन आप क्वेश्चन करना चालू कर लोगे, और आज के बाद इसको आपको दिक्कतें भी नहीं आएंगी। चलिए 7वां नंबर पर बढ़ते हैं। अब जो आएगा वो 2 पंक्ति वाले आ जाएंगे। पहला केस खत्म किया मैंने, अब 2 पंक्ति वाले करेंगे। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 पंक्ति वाले। 7वां नंबर जो है वो 2 पंक्ति वाला है। देखिए जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आप करते जाओ, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। देखिए 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच तथा जी एच 2 पंक्तियों में 4-4 होकर आमने सामने बैठे हुए हैं। बी एवं सी आमने सामने हैं और सी डी एवं ई के बीच में है। ई के बाईं ओर एच है जो एफ के विकर्णता है। जी और बी आपस आसपास नहीं है। ए के सामने वाला कौन बैठा हुआ है, तो देखो 4 पंक्ति बना दिया, मतलब सॉरी 2 पंक्ति बना दिया, इसमें 4-4 मैंने बैठा दिया। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ। क्या कह रहा है, बी एवं सी आमने सामने है, माना बी जो है वो आमने सामने है, बी और सी। अब ये तो कंफर्म नहीं मालूम है ना, इसमें किसमें नहीं मालूम है, बस इतना मालूम है कि आमने सामने है। अब आमने सामने तो ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो जाएगा आमने सामने। लेकिन बी एवं सी आमने सामने है और सी जो है डी और ई के बीच में है। सी जो है डी और ई के बीच में है। क्लियर, यहां तक क्लियर है। चलिए ई के बाईं ओर एच बैठा हुआ है, ई के बाईं ओर एच बैठा हुआ है, ई के बाईं ओर बायां ओर एच बैठा हुआ है, एच यहाँ बैठा हुआ है, एच यहाँ बैठा हुआ है ना, इसके एच बैठा हुआ है। यहाँ पर भी कर लो आप, एच बैठा हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर लो आप, वरना दिक्कत आएगी आपको। डी ए सी और बी, ई डी एच, यहाँ तक क्लियर। चलो अब क्या कह रहा है, जो एफ का विकर्णता है, जो एफ का विकर्णता, तो एफ का विकर्ण मतलब कहने का मतलब यहाँ पे एफ यहाँ पे होगा। एफ का विकर्णता यानी कि सबसे लास्ट में जो होगा एफ होगा, यहाँ पे एफ होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, यहां तक आपको कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं। चलिए विकल्पा में आ गया। जी और बी आसपास नहीं है, जी जो है वो बी के आसपास नहीं है, तो एक हमारा क्या बच गया भाई, यहाँ पे देखो आप, तो ये एफ हो गया। यहाँ नहीं होगा तो जी यहाँ होगा, भाई आसपास नहीं तो आसपास होना ही नहीं चाहिए, नहीं हुआ आसपास, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, तो यहाँ क्या आ जाएगा। अब कौन बैठा है, ए के सामने कौन बैठा है, बचा हमारा ए, बचा मेरा ए, ये तो बचा, यानी कि ए और जी, ये हमारे 2 बन गए फिगर। भाई ये 2 फिगर हमारा बन गया ना। चूंकि विकर्णता कहा था तो विकर्णता मैंने यहाँ कर दिया ना विकर्ण में,
जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने कर दिया। अब मेरे पास 2 फिगर आ गई है। अब इन दोनों में पूछेगा वो क्या पूछ रहा है, ए के जस्ट सामने कौन है। तो आपने देखा कि ए के जस्ट सामने कौन है, डी है। ए के जस्ट सामने हमारा कौन है, डी है। यानी कि ए के जस्ट सामने कौन हमारा, डी है। यानी कि क्या होगा, ए के सामने कौन है, डी है। और यही आंसर हो जाएगा। बस आपको बस समझना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या डी जो था सी के सामने बैठा था। उसके बाद वो कह रहा था कि जो सी है डी और ई के बीच में बैठा है ना। और इसके एच जो है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में कर दिया मैंने। उसके बाद क्या कह रहा है, जो एच है वो विकर्णता है, विकर्णता यानी विकर्ण में है, विकर्ण का पूरा पूरा लंबाई ले लिया जाता है, विकर्ण है। उसके बाद कह रहा है कि बी जो है, जो जी है, जी जो है बी के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि वो साइड में बैठा होगा। बीच में कौन बैठा होगा, ए बैठा होगा। और यही इसका आंसर आ जाएगा। चले आगे, चले 8वां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्या करा, देखिए। छह व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, डी एफ के बाईं ओर एक को छोड़कर है, सी एवं ई अगल बगल बैठे हैं, डी के विकर्ण के सामने बैठे हैं और बी एवं एफ अगल बगल बैठे हैं, तब बी के सामने कौन बैठा है। तो पहले क्वेश्चन समझिए, पढ़िए एक बार, आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 2 ये बना दिया, 3-3 बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए। जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे करते जाओ। प्रत्येक पंक्ति में 3-3 है। ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है, तो ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा, तो वो बीच में बैठा होगा, बीच में बैठा होगा। ठीक है। डी एफ के बाईं ओर एक को छोड़कर है, डी जो है एफ के बाईं ओर, मतलब एफ के डी जो है एफ के लेफ्ट साइड में, एफ के लेफ्ट साइड में एक को छोड़कर है, कौन है, डी। क्लियर। सी एवं ई अगल बगल और डी के विकर्ण में बैठे हैं, यानी सी जो है डी के सी एवं ई, ये हमारा विकर्ण इधर बनेगा, तो सी हमारा इधर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। विकर्ण में कह रहा अगल बगल में बैठा भी दिया मैंने। और बी एवं एफ अगल बगल बैठे हैं, बी जो है, बी और एफ यानी बी हमारे यहाँ आ जाएगा ना। बी जो है एफ और अगल बगल बैठे हैं, तब बी के सामने कौन बैठा है। तो मैं एक बात बता दूं कि मेरे पास ई आ गया, बी आ गया, ए बचा हुआ है, तो ई हमारा यहाँ आ जाएगा, यही तो आएगा। यानी कि ए ई सी डी बी एफ, ये हमारा फिगर बन जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, तब डी के सामने कौन बैठा हुआ है। तो बी के सामने हमने देखा तो हमारा ई बैठा हुआ है, यानी बी के सामने कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है सामने। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसा अच्छा लगा, अच्छा भी लगा होगा। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, आराम से करो, सब समझ आ जाएगा। जितना हो सका मैंने आपको समझाया, नहीं समझ आया तो कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर समझाऊंगा आपको। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि और स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, थैंक यू।